हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएससी बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। हम पढ़ रहे थे 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे पार्ट्स अच्छे से देखे एंड आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज हमें पढ़ना है पार्ट नंबर 6। हम पढ़ रहे थे एनिमल्स में 10 फाइलम्स होती हैं। कितनी होती हैं? 10। उसमें से 5 फाइलम्स हम पढ़ चुके हैं। आज हमें 6th फाइलम से कंटिन्यू करना है। फाइलम है आपकी एनेलिडा। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे इस चैप्टर के, तो इसलिए छोटे छोटे ही बना रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रही, वरना आपको दिक्कत होगी, आप बोर हो जाओगे। इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट्स बना रही हूँ, बट बिना स्किप करे देखिएगा, ठीक। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनेलिडा मेटामेरिकली सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं ये, ठीक है। जैसे ये कोई वॉर्म है तो ये सेगमेंट्स बने हुए हैं इसके, तो ये सेगमेंटेड वॉर्म हो गए। तो दे मे बी मैरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक हो सकते हैं उनके हैबिटेट में, यानी कि उनका रहन सहन कैसा होता है। या तो समुद्र के पानी में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी वॉर्म्स हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि लैंड में भी पाए जा सकते हैं, और पैरासाइटिक भी होते हैं। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई होप आप सभी को अच्छे से पता है क्या होता है ना। पहले सेल होता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स इसके डेवलप्ड होते हैं। एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। बायलेटरली यानी कि 2 पार्ट्स कर दोगे तो सिमेट्रिकल रहेंगे ये। बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनकी सेगमेंटेड बॉडी रहती है, मीन्स डिवाइडेड इंटू स्मॉल सेगमेंट्स। स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। ये जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं ना बाहर जो होते हैं, इन्हें बोलते हैं मेटामेयर्स। क्या बोलते हैं? मेटामेयर्स बाय ग्रूव्स कॉल्ड एनुली। ये इनमें ग्रूव्स होते हैं, उन ग्रूव्स को हम क्या बोलते हैं? एनुली। ये जो लाइंस बनी होती हैं इन ग्रूव्स को बोल रहा है ये, इन्हें हम बोलते हैं एनुली। एंड इंटरनली अंदर जो होता है ना उसमें वर्टिकल पार्टीशंस होते हैं। इसमें स्मॉल सेगमेंट्स ऐसे होते हैं और अंदर जो है वर्टिकल पार्टीशंस इस तरीके से होते हैं। इन वर्टिकल पार्टीशंस को हम बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंटरनल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ऐसे होता है और इंटरनल आपका इस तरीके से, ठीक। बॉडी पजेसेस अ ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी होती है जिसमें पेरिटोनियम की लाइनिंग होती है, ठीक है। बॉडी कैविटी होती है जिसमें लाइनिंग किस चीज़ की होती है? वो पेरिटोनियम की होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज्ड रहता है, ओके। ये कुछ कॉमन एनेलिड्स दिखा रखे हैं आपको, एनेलिडाज। ये अर्थवॉर्म है, नेरीज एंड लीच। ये देखिए, ये प्रोस्टोमियम, फिर इसके नीचे वाला पार्ट है पेरिस्टोमियम, मिड डोर्सल लाइन है, फिर साइटिलियम बोल रहा है इन्हें, और ये इसका एनस हो गया अर्थवॉर्म का। नेरीज में क्या होता है? ये इसके सेगमेंट्स बता रखे हैं और इन्हें हम बोलते हैं पैरापोडिया। ये लीच में भी ऐसे दिखाया हुआ है, माउथ है, ओरल सकर, सेगमेंट्स हैं ये इसके, पैरापोडिया नहीं सॉरी पोस्टीरियर सकर यहाँ पर आपको ये नीचे वाला दिखाया हुआ है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आर बाय नेफ्रीडिया। इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जिससे ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट का क्या रहता है? बैलेंस रहता है। और एक्सक्रीशन होता है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, किसकी मदद से? नेफ्रीडिया की मदद से। दे पजेस लॉन्ग एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनमें जो मसल्स होती हैं ना लॉन्ग और सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, जिससे वो लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है, मूवमेंट कर पाते हैं ये वॉर्म्स। एक्वेटिक फॉर्म्स पजेसेस अपेंडेजेस पैरापोडिया फॉर स्विमिंग। अब एक्वेटिक हैं तो यानी कि तैरेंगे, तैरने के लिए इनमें अपेंडेजेस होते हैं, उन अपेंडेजेस को हम बोलते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। तो ये था आपका फाइलम एनेलिडा के बारे में। यहाँ पर देखिए येलो बॉक्स में क्या दिया हुआ है? अर्थवॉर्म जो होता है आपका, ये वाला जो वॉर्म होता है, इट इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ये फार्मर्स का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। एज इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि इसकी वजह से जो सॉइल होती है ना जिसमें फार्मर क्रॉप ग्रो करता है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म होता है अपना एक्सक्रीटा जिसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पर छोड़ देता है और वहाँ पर बरोज बनाता है सॉइल में, यानी कि गड्ढे बना लेता है, जिसकी वजह से रूट्स जो होती हैं वो ईजी, रूट्स का जो पेनिट्रेशन हो जाता है वो ईजी हो जाता है। पेनिट्रेशन मीन्स रूट्स में जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, कुछ भी इन हो रहा है आउट हो रहा है, वो सब ईजी हो जाते हैं। सन रेज पेनिट्रेट डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल एंड स्टेरिलाइज इट बाय किलिंग बैक्टीरिया। जो सन की रेज होती हैं सॉइल की जो गहरी लेयर्स होती है ना उन्हें पेनिट्रेट करती है, माने यानी कि उसके अंदर जाती हैं और उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसे किल कर देती हैं सन की रेज। और जो इनका एक्सक्रीटा होता है किनका? अर्थवॉर्म्स का, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। कैसा वेस्ट? नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा होता है ऐसा वेस्ट होता है। विच एक्ट एज मैन्योर, जो खाद के लिए उसके लिए खाद का काम करता है।
और इसी की वजह से उन्हें हम वर्मी कंपोस्ट में एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि वर्मी कंपोस्ट जब बनाते हैं उसमें ये काम आते हैं। अब हमारी 7th फाइलम आती है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स। इसके इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके लेग्स कैसे रहते हैं, जॉइंटेड रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, उनके अपेंडेजेस कैसे रहते हैं, जॉइंटेड रहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम कंप्राइजिंग मोर देन 75% ऑफ द एनिमल स्पीशीज़। ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, जिसमें एनिमल स्पीशीज़ का मोर देन 75% ये ही पाए जाते हैं। कौन से, आर्थ्रोपोडा। इनके फीचर्स क्या हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं जैसे हमने यहाँ पर देखा, एंड हैव ऑर्गन सिस्टम और लेवल होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बने हुए रहता है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं आर्थ्रोपोड। नेक्स्ट फीचर क्या है, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डिविजिबल इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है, पहले हेड होता है, फिर थॉरैक्स, फिर होता है एब्डोमेन। कुछ एनिमल्स में हेड और थॉरैक्स एक हो जाते हैं, यानी कि फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ एनिमल्स में उस ऑर्गन को बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं किस चीज़ को, जब हेड और थॉरैक्स फ्यूज़ हो जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स के जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि लेग्स होते हैं, हैंस देयर नेम, इसलिए हम इन्हें आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं क्योंकि इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। लेग्स पेयर्ड रहते हैं, पेयर में होते हैं, एंड यूजुअली अकर इन 1 और मोर पेयर्स इन ईच और सम सेगमेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें जो सेगमेंट होता है ना, तो उसमें एक पेयर ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, इस तरीके से पेयर्स पाए जा सकते हैं। एक भी हो सकता है, ज़्यादा पेयर्स भी हो सकते हैं। दे हैव एन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड इम्परमेबल काइटिन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। इनका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो हार्ड और इम्परमेबल, यानी कि जिससे कुछ बाहर नहीं जा सकता, ऐसी एक लेयर काइटिन की से बनी हुई होती है। एक्सोस्केलेटन का जो इनका स्ट्रक्चर होता है, और उसमें हार्ड प्लेट्स होती हैं, उन हार्ड प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स, ठीक। द हार्ड एक्सोस्केलेटन, ये जो एक्सोस्केलेटन होता है हार्ड होता है, क्यों होता है, इट लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इससे क्या होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। एंड हैंस डेड एक्सोस्केलेटन इज पीरियडिकली शेड टू अलाउ ग्रोथ, और इसीलिए जब इनके ये एक्सोस्केलेटन ख़राब हो जाता है ना, वो झड़ जाता है इनकी बॉडी से अपने आप ही, वो झड़ जाता है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस भी बोलते हैं। बॉडी कैविटी इज़ फुल ऑफ ब्लड, बॉडी कैविटी मतलब इनमें ब्लड होता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें। क्लोज किसे बोलेंगे, जब उसमें कोई ब्लड नहीं होता, और इसीलिए हम इन्हें हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। सीलिया आर टोटली एब्सेंट इन आर्थ्रोपोड्स, और आर्थ्रोपोड्स में कोई भी सीलिया नहीं पाया जाता है, यानी कि मूवमेंट के लिए कोई ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहला ये प्रॉन का दिखाया हुआ है, ये इसके लेग्स हैं, ये टेल्सन। सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स क्या होता है, हेड और थोरैक्स मर्ज रहता है, और ये इसके 2 एंटीने दिखाए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका एब्डोमेन हो गया। फिर आपको क्रैब का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसमें भी सिफेलोथोरैक्स देखा जाता है, और ये चिलेट लैग बोलते हैं इनके जो आगे के होते हैं। फिर सेंटीपीड दिखाया हुआ है, ये इसका हेड है, फिर ट्रंक, देन आपका आता है मिलीपीड, एब्डोमेन, जॉइंटेड लेग्स, और ये हेड और थोरैक्स इसका अलग अलग होता है। देन बटरफ्लाई, इसका हेड आपको पता है, थोरैक्स भी होता है और एब्डोमेन, और ये इसके विंग्स हो गए। और ऐसे ही स्पाइडर, एब्डोमेन एंड लेग्स इसमें देखे जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन आर्थ्रोपोड्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। कंपाउंड आइज इसमें प्रेजेंट रहती हैं। सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, यानी कि डायोशियस होता है, एंड ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। जो एनिमल्स एग ले करते हैं, ठीक है, उन्हें ओवीपेरस बोलते हैं। और जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस, यानी कि जिनके बेबी होता है, उन्हें हम बोलते हैं विवीपेरस। क्या बोलते हैं, विवीपेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इसके अभी हमने देख लिए, प्रॉन, क्रैब, सेंटीपीड, मिलीपीड, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एट्सेट्रा। हमारी नेक्स्ट फाइलम आती है मोलस्का। सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स इसमें आते हैं आपके, जिनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। इसका आपकी 8th फाइलम है, जिसमें आपके सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स आते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इनमें कोई अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। दैट मीन्स नो लेग्स आर प्रेजेंट। दे आर मोस्टली मरीन होते हैं या फ्रेश वाटर होते हैं, बट फ्यू इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि लैंड में पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी ऑफ मोलस्कस इज डिविजिबल इनटू हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फुट। बॉडी जो होती है मोलस्कस की, उनको डिविजिबल कैसे होती है, वो पहले हेड होता है, विसरल मास होता है इनका, ठीक है, और फिर होता है मस्कुलर फुट। द हेड बियर्स माउथ, आइज एंड टेंटिकल्स। हेड पे क्या क्या होते हैं, माउथ होता है, आइज और
टेंटिकल्स होते हैं। विस्ट्रल मास में बॉडी ऑर्गन्स अंदर कवर्ड रहते हैं। थिक फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल कॉल्ड मेंटल कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर बॉडी। बॉडी पर एक थिक फोल्ड होता है, एक मोटा सा कवरिंग होती है जिसे मेंटल बोलते हैं, वो पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। एग्जाम्पल में जैसे आपको यहाँ पर ये यूनियो बता रखा है, ठीक है, ये इसका शेल है ऊपर, ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसे अम्बो बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हिंग बोलते हैं। ये लाइंस ऑफ ग्रोथ दिखा रहा है आपको, ये जो है, ठीक है, ये ग्रोथ हो रही है इसकी, और ये इसका फुट हो गया। फिर आपको स्नेल दिखाया हुआ है यहाँ पर, स्नेल का हेड है, ये शेल है, और ये लाइंस ऑफ ग्रोथ, सर्कल्स जो होते हैं ना लाइंस ऑफ ग्रोथ दिखाते हैं, और ये सेपिया दिखाया हुआ है, ये इसका ट्रंक, ठीक है, हेड हो गया, ये आइज़ हैं इसकी, ये टेंटिकल्स इसे बोलते हैं, और ये इसके आर्म्स हो गए। और क्या फीचर्स बता रखे हैं, हार्ड कैल्सेरियस शेल इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल। मेंटल जो होता है इनमें, यानी कि जो पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, वो एक हार्ड कैल्सेरियस शेल रिलीज़ करता है, यानी कि जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ऐसा शेल बनाता है वो, जो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, और एब्सेंट भी हो सकता है। एब्सेंट किस में होता है, ऑक्टोपस में, ये जो शेल होता है, ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं होता है, ठीक है। माउथ कंटेन्स अ टंग लाइक ऑर्गन, माउथ में एक टंग जैसी एक ऑर्गन होते हैं जिसे रेड्यूला बोलते हैं, उसमें 2 रोज होती है टीथ की। फेदर लाइक गिल्स होते हैं इनमें, जिन्हें टेनेडिया बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। रेस्पिरेटरी फंक्शंस और आपका एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इनमें फेदर जैसे गिल्स होते हैं, जिन्हें टेनेडिया बोलते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं और ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि एग्स ले करते हैं। एग्जाम्पल्स है पाइला, जिसे एप्पल स्नेल बोलते हैं, यूनियो, फ्रेश वाटर म्यूसल बोलते हैं, स्नेल, पिंकटेडा यानी कि पर्ल ओस्टर जो होता है, सेपिया कटल फिश बोलते हैं इसे, ऑक्टोपस, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए किसके, फाइलम मोलस्का के। नेक्स्ट हमारी 9th वाली फाइलम आती है काइनोडर्मेटा। काइनोज स्पाइनी होते हैं, डर्मा स्किन, ठीक है, डर्मा यानी स्किन, और काइनो मतलब स्पाइनी यानी कि कांटेदार स्किन होती है इन एनिमल्स की। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं ये बहुत ज़्यादा, एंड मे बी फ्री लिविंग और सीडेंटरी। कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सीडेंटरी भी हो सकते हैं। कुछ कॉमन काइनोडर्म्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। स्टार फिश है जिसके स्पाइंस होते हैं बॉडी पर, ये इसके आर्म्स हो गए, माउथ होता है बीच में, और ये सेंट्रल डिस्क कहलाती है। फिर आपको सी क्यूकम्बर दिखाया हुआ है, ये पूरी ट्यूब है, ठीक, और ये इसके टेंटिकल्स दिखाए हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, और ये आपका एक है एंटेडोन। अब इसके और फीचर्स देख लेते हैं। एनिमल्स आर आइदर स्टार शेप्ड, एनिमल्स कैसे होते हैं इसमें, या तो स्टार शेप में होंगे, सिलेंडर की फॉर्म में होंगे, स्फेरिकल होंगे। बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। दे हैव एन एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन होता है जिसमें कैल्सेरियस ऑसिकल्स यानी कि स्पाइंस पाए जाते हैं बॉडी सरफेस पर। ये जो स्पाइंस होते हैं ना, ये कैल्सेरियस होते हैं। कैसे होते हैं, कैल्सेरियस यानी कि कैल्शियम के बने हुए होते हैं। हैंस द नेम कॉल्ड काइनोडर्मेटा, इसलिए हम इसे काइनोडर्मेटा बोलते हैं क्योंकि स्किन पर स्पाइंस होते हैं। दे हैव ट्यूब फीट, ट्यूब फीट होते हैं रेस्पिरेशन और लोकोमोशन के लिए। बॉडी कैविटी में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, या फिर आप बोल सकते हो एम्बुलकरल सिस्टम, एम्बुलकर सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल्स जिसमें वाटर से भरी हुई कैनाल्स होती हैं जो ट्यूब फीट से जुड़ी हुई होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द डोर्सल साइड, यानी कि माउथ इनका एनस साइड होता है, पीछे की साइड क्या होता है आपका इनका एनस। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें, एक्सटर्नल देखा जाता है। एग्जाम्पल्स एस्टेरियाज स्टारफिश, होलोथूरिया सी क्यूकम्बर, काइनस सी अर्चिन, एंटीडोन फेदर स्टार, ऑफिब्यूरा ब्रिटल स्टार, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये इनके बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं और ये इनका इंग्लिश नेम है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी फाइलम आती है 10th नंबर वाली, कोर्डेटा, जिन्हें हम वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं। मेन फीचर्स इनके क्या हैं, अगर इन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इनमें आपके ह्यूमन बींग्स आते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बैकबोन होती है, ओके। इनकी फीचर्स अब हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जब एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है ये, तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, यानी कि एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के मिड डोर्सल एक्सिस पे, यानी कि बॉडी है इसके बैक साइड, डोर्सल यानी कि बैक साइड और मिड में ये पाया जाता है। बॉडी बिटवीन डाइजेस्टिव ट्यूब और नर्व कॉर्ड के बीच में ये पाया जाता है। एक्सेप्ट इन फ्यू प्रिमिटिव फॉर्म्स इन विच द नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना वो थ्रू आउट लाइफ रहता है, उनको छोड़कर। इन ऑल अदर्स, बाकी सभी में, किन सब को छोड़कर, कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम रहता है, जब तक वो ऑर्गेनिज्म रहता है, एग्जिस्ट करता है, तब तक वो ऑर्गेनिज्म में आपके क्या पाए जाते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म्स में आपके नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जबकि ऑल दूसरों में क्या होता है,
दूसरों में इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है बैकबोन से, या फिर आप बोलते हैं इसे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड अलग होता है और वर्टिब्रल कॉलम बाद में डेवलप हो जाता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं किस में होते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं उनमें एक नोटोकॉर्ड होता है उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, यानी कि जब हम छोटे थे तो हमारे उसमें क्या था, पहले नोटोकॉर्ड होता है जो बाद में डेवलप होकर हमारी क्या बन गई, बैकबोन बन गई, ठीक। ये आपको हाइपोथेटिकल कॉर्डेटा दिखा रहेगा जिसमें कॉर्डेट के कैरेक्टर्स आपको दिखाए हुए हैं। ये क्या है, इसका एनल टेल है, एनस, इंटेस्टाइन, फेरेंगियल गिल्स, स्लिट्स दिखाई हुई है, स्टमक है, हार्ट यहाँ पर है, फेरिंग्स, माउथ, ब्रेन, नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो नर्व कोड है। ये सब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के दिखाए हुए। वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ देयर इंटरनल स्केलेटन विच मे बी ऑफ बोन्स और कार्टिलेजेस। वर्टिब्रल कॉलम उनके इंटरनल स्केलेटन का मेन एक्सिस बना लेता है, ठीक है। जो इनका इंटरनल स्केलेटन होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना वो मेन एक्सिस बना लेता है ऐसे, जिसपे सारी वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बोन्स का भी हो सकता है, कार्टिलेजेस का भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड, ये जो डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट रहती है, ये क्यों रहती है, डोर्सली टू द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के डोर्सली उसमें प्रेजेंट रहती है। जैसे ये नोटोकॉर्ड है उसके ऊपर कोई इस तरीके से पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये वाली तो नोटोकॉर्ड हो गई, इसके ऊपर ये डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाती है जो बाद में डेवलप हो जाती है ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड बना लेती है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। डोर्सल होलो नर्व कोड बाद में डेवलप होकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना लेती है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी ह्यूमन बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बन जाता है। ब्लड इज रेड, ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज पढ़े हैं ना, वो चीज़ है। 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 हाथ 2 पैर, तो 2 पेयर्स हो गए। प्रेजेंस ऑफ टेल इन मोस्ट कॉर्डेट्स, मोस्ट कॉर्डेट्स में क्या होता है, टेल की प्रेजेंस रहती है, टेल पाई जाती है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ह्यूमंस में और एप्स में, यानी कि जब छोटा होता है, ह्यूमन हो या एप्स हो, ठीक है, जब छोटे होते हैं तो उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, बट इट इज़ वेस्टिजियल इन एन एडल्ट ह्यूमन एंड एप। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वेस्टिजियल हो जाती है, यानी कि टेल हट जाती है और एनस बचता है। फिर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मेथड, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल मेथड से होता है। फाइलम कॉर्डेटा को 5 क्लासेस में अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक। ये फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल वाली सारी पूरी एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम के अंदर हमारे 10 फाइलम्स होते हैं, उन फाइलम में जो लास्ट वाला फाइलम है आपका फाइलम कॉर्डेटा, उसे अंदर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली आती है पिसेस, जिसमें आपकी सारी फिशेस आती हैं। फिर आती है एम्फीबिया, जिसमें आपके सारे फ्रॉग्स वगैरह आते हैं। फिर आपके रेप्टिलिया, यानी कि लिजार्ड्स और वो सब चीज़ें आती हैं, लिजार्ड और जो क्रोकोडाइल वगैरह होते हैं ना। एव्स में कौन आती है, बर्ड्स आती हैं, और मैमेलिया में ह्यूमन बींग्स वगैरह आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लास आती है आपकी पिसेस। कौन सी, पिसेस। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड अडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ, बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है और एक्वेटिक लाइफ में रहती है ये बॉडी। इनमें सारी फिशेज आती हैं, ठीक। हार्ट जो होता है इनका 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये, या फिर आप बोल सकते हो पोइकिलोथर्मल। दैट मीन्स उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है। जैसे हमारा भी होता है फ्लक्चुएट, है ना, हम भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आ गए, तो ऐसे ही ये जो फिशेज होती हैं ये भी पोइकिलोथर्मल होती हैं। पोइकिलोथर्मल मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दैट मीन्स उनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट क्या रहता होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। इनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं एंड इनके फिन्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट करने के लिए। लिम्स इनमें नहीं होते, यानी कि लेग्स और हैंड्स इनमें नहीं होते। इनमें भी अब कुछ अंदर टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है आपकी कार्टिलेजिनियस फिशेज, जिन्हें हम कॉन्ड्रीसाइट्स बोलते हैं। स्केलेटन जो होता है इनमें कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए हम इसे कार्टिलेजिनस बोलते हैं। माउथ जो होता है वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट रहता है। गिल्स पर कोई भी ओपर्क्यूलम की कवरिंग नहीं होती है। एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट रहता है, ठीक। अब ये स्कॉलिडियन दिखाया हुआ है, डॉग फिश बोलते हैं। ये इसका माउथ, आई, नेसल अपर्चर दिखा रखा है, यानी कि सांस जहाँ से लेते हैं। गिल क्लेफ्ट्स, ये वेंट्रल फिन है, ये डोर्सल फिन है, और ये कॉर्डल फिन है। फिर आपको टॉर्पेडो दिखाया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक रे होती है ये, ओके। ये आई है इसकी, ये स्पाइरेकल है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। फर्स्ट डोर्सल फिन, ये सेकंड वाला है, और ये कॉर्डल फिन है। जो पीछे होती है ना, इन्हें कॉर्डल फिन बोलते हैं इसमें।
फिर ये स्टिंगरे, ये स्नाउट है इसका, फिर ये स्पाइरेकल है, ये पेक्टोरल फिन है और ये पेल्विक फिन है। इसके और फीचर्स क्या हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के, ये यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, यानी कि यूरियोटेलिक होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स आपके यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं। फूड कैनाल और यूरिनोजेनिटल डक्ट्स ओपन इनटू क्लोका, क्या जो इनकी फूड कैनाल होती है और यूरिनोजेनिटल डक्ट्स होती हैं वो किस में ओपन होती हैं, क्लोका में। ये एनिमल्स ओवो विविपैरस भी होते हैं और विविपैरस भी होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो आपके और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं। एग्जाम्पल्स अभी हमने देख ली स्कॉलिडियन जिसे डॉगफिश बोलते हैं, स्टिंगरे, इलेक्ट्रिक रे। फिर आती हैं आपकी बोनी फिशेस, वो तो कार्टिलेज की बनी हुई थी, इसमें इन बोनी फिशेस को हम बोलते हैं ऑस्टिसाइड्स। ऑस्टिक थाइज। स्केलेटन किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। माउथ टर्मिनल या सब टर्मिनल होता है, यानी कि स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहेगा। और गिल्स कवर्ड विद ओपर्क्यूलम से गिल्स कवर्ड रहते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि अमोनोटेलिक। यूरिया एक्सक्रीट करेंगे तो यूरियोटेलिक। अमोनिया एक्सक्रीट करा तो अमोनोटेलिक। ओविपेरस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है इनमें। हार्ट कैसा होता है इनका, 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। और इनमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्स, यानी कि जैसे हार्ट है तो उसके 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। ह्यूमन बींग्स का जो होता है वो 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक है। ब्रेन्स विद लार्ज ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेबेलम। ब्रेन जो होता है इनमें बोनी फिशेज में कैसा होता है, लार्ज ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं इनमें और सेरेबेलम भी पाया जाता है। क्लोका इनमें एब्सेंट रहता है। एनस और यूनिजेनिटल अपार्चर्स अलग अलग इनमें होते हैं, ठीक है। और कार्टिलेजिनस फिशेज में क्लोका क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल्स इसके लैबियो जिसे कार्प बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, एनाबस, क्लाइंबिंग पर्च, प्रोप्टेरस, लंगफिश, ट्यूना, मैकरल, पॉम्फ्रेट, हिल्सा एटसेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आगे बोल रहा है ये आपको ओविपेरस एनिमल्स, विविपेरस, ओवोविवी, ये सब क्या होते हैं ये आपको बता रखा है। ओविपेरस एनिमल्स अंडरगो ऑल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ देयर पेरेंट्स बॉडी। ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो जिनका जितना भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना पेरेंट बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। यानी कि फीमेल जो होती हैं वो अपने एग्स ले करती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंस्टीड ऑफ रिटेनिंग दैम इंटरनली। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इंटरनल डेवलपमेंट होता है ना। ओविपेरस में जो एनिमल्स होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो अपने एग्स जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही ले करते हैं और उनका डेवलपमेंट बाहर ही होता है। ये जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, इसमें लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है वो कम्प्लीटली एग के अंदर जो यॉक पाया जाता है उसमें कितना न्यूट्रिएंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस अलाउज मोर एग्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन सम केसेस बट दिस लैक ऑफ पेरेंटल केयर ऑल्सो रिड्यूसेस द ऑफस्प्रिंग्स लाइक्लीहुड ऑफ सर्वाइवल। यानी कि इसकी वजह से, यॉक की वजह से क्या होता है, कुछ केसेस में एग्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं बट अगर पेरेंटल केयर ना हो तो इससे ऑफस्प्रिंग में ये चीज़ें नहीं होंगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो ऑफस्प्रिंग। जैसे फिशेज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें ये चीज़ होती है। विविपेरस में क्या होता है, एम्ब्रियोनिकली जो डेवलपमेंट होता है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर से पहुंचते हैं उसके सर्कुलेटरी सिस्टम से उस एम्ब्रियो तक, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद लाइफ बर्थ टेक प्लेस, बर्थ होता है। ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक। ऑल्दो दिस ऑफन लीड्स टू अ लोअर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एट हायर पेरेंटल केयर अलाउज देम टू हैव हायर सर्वाइवल रेट्स। क्या इस प्रोसेस की वजह से लोअर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ताकि उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहे, यानी कि ज़्यादा लंबे टाइम तक वो ज़िंदा रह सकें, इसलिए उनके पेरेंटल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनका जो रेट रहता है वो लो रहता है ज़्यादातर। एग्जांपल हो गए मैमल्स, यानी कि मैमल्स में आते हैं हम भी, ह्यूमन बींग्स। फिर आपकी थर्ड कैटेगरी आती है ओवोविविपेरस एनिमल्स। इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उनकी मदर बॉडी के अंदर, ठीक, बट डू नॉट हैव एक्सेस टू हर सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन उनका सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं होता। क्या डेवलपमेंट जो होता है वो मदर बॉडी के अंदर होता है, लेकिन उन्हें न्यूट्रिएंट्स अपनी मदर की सर्कुलेटरी सिस्टम से नहीं मिलते हैं। उसकी जो जगह क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप्स विद एन इंडिपेंडेंट एग। एम्ब्रियो जो होता है ना खुद ही जो अंदर पकता है, जब डेवलप होता है
तो इंडिपेंडेंट एग की तरह प्रोड्यूस होता है और खुद ही अपना यॉक से वो फीड अप करता है। The egg hatches while the offspring is still within the mother and the young animal then makes its way out into the open environment। ठीक है, क्या हुआ, और उसने अपना अंदर ही एग बना लिया, योक से उसने सारा न्यूट्रिएंट ले लिया। फिर जब डेवलपमेंट हो जाता है तो एग जो है वो टूट जाता है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग जो होती है वो अंदर ही रहती है, ह्यूमन बॉडी में, मदर बॉडी में अंदर ही रहती है ऑफस्प्रिंग। और जब वो और डेवलप हो जाता है तो वो अपना बाहर इन्वायरमेंट में आ जाता है और लाइव बर्थ होता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि ना तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, और इसीलिए इट प्रोड्यूसेस एन इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग विद एन इंटरमीडिएट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑन एवरेज। यानी कि इनमें जो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी होती है ना वो एवरेज रहती है, जैसे शार्क्स में। ओके, अब ये हम डिफरेंस और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम क्लास एम्फीबिया से कंटिन्यू करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस किस में दिया हुआ है, कॉन्ड्रीथसाइट्स एंड ऑस्टिक थाइज, कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज। ये तो कार्टिलेजिनस जो होती है मोस्टली मरीन होती हैं, ऑस्टिथाइज जो होती हैं ये फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनस जो होती हैं हेट्रो सर्कल होती हैं, यानी कि इनकी टेल कैसी होती है, हेट्रो सर्कल। टेल लोब्स अनइक्वल शेप के होते हैं, टेल में जो लोब्स पाए जाते हैं ना इनके वो अनइक्वल शेप के होते हैं, जबकि इनमें क्या होता है, बोनी फिशेज में होमो सर्कल टेल होती है, यानी कि लोब्स इक्वल शेप में पाए जाते हैं, इनकी सिमेट्रिकल होती है। कार्टिलेजिनस फिशेज में एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस का बना होता है और इसमें आपका बोनी शेप में बोन्स का बना हुआ होता है। कार्टिलेजिनस में स्किन में प्लेकोइड सेल्स स्केल्स होते हैं और बोनी फिशेज में स्किन में आपके गैनोइड, साइक्लोइड और स्टीनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज में गिल्स जो होते हैं उनके 5-7 पेयर प्रेजेंट रहते हैं, 5 से 7, और लेकिन उनमें ओपर्क्यूला की कवरिंग नहीं होती है, जबकि बोनी फिशेज में गिल्स में 4 पेयर्स पाए जाते हैं गिल्स के और उनमें ओपर्क्यूला की कवरिंग होती है। कार्टिलेजिनस फिशेज में कोई भी एयर ब्लैडर या लंग्स नहीं होते, जबकि बोनी फिशेज में आपके स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं और एयर ब्लैडर जिसे आप बोल सकते हैं वो प्रेजेंट रहता है। क्लोका प्रेजेंट रहता है कार्टिलेजिनस फिशेज में, बोनी फिशेज में क्लोका एब्सेंट रहता है। और कार्टिलेजिनस फिशेज में यूरिया एक्सक्रीट करते हैं इसलिए हमें यूरियोटैलिक बोलते हैं, और ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं इसलिए हमें अमीनोटैलिक बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, शार्क, रेज, और इसके हैं बोनी फिशेज के कार्प्स, ट्यूना, सैल्मन एट्सेट्रा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 7 में, और ये चैप्टर आपका लास्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।